जिन पर किसी सच्चे महात्मा की कृपा होती है, जिन पर संतों की करुणा दृष्टि पड़ जाती है, उनके हृदय में कोई जबरदस्ती से नहीं, कोई अभ्यास से नहीं, बल्कि अपने आप सहज रूप से बिना प्रयत्न के 8 विशेष लक्षण जागृत हो जाते हैं। ये 8 बातें बाहर से थोपी हुई नहीं होती, न किसी नियम पुस्तक से सीखी हुई होती हैं, बल्कि भीतर से फूटती हैं, जैसे बीज के भीतर से अंकुर निकल आता है। पूज्य बाबा बार बार कहते थे कि महात्मा की कृपा का सबसे पहला और स्पष्ट चिन्ह यही है कि उस व्यक्ति को नाम जप, नाम कीर्तन और भगवान की लीला कथा का व्यसन लग जाता है। व्यसन यानी साधारण आदत नहीं, बल्कि ऐसा नशा के बिना उसके चैन ही न पड़े। जैसे कोई व्यक्ति नशे का आदी हो जाए और उसे न मिले तो बेचैनी होने लगे, वैसे ही नाम जप के बिना, कीर्तन के बिना, कथा श्रवण के बिना उसका मन सूना सूना रहने लगता है। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भगवत चर्चा चल रही है, तो वो अपने आप खींचा चला आता है। अरे यहाँ कथा हो रही, चलो 5 मिनट ही सही बैठ लेते हैं। अरे कीर्तन चल रहा है, हम भी 10 मिनट राधा राधा गा ले। ये नशा केवल साधारण भक्तों के लिए नहीं कहा गया, ये तो सनकादि ऋषियों और हनुमान जी जैसे महापुरुषों के लिए भी शास्त्रों में वर्णित है। हनुमान जी को रघुपति चरित्र का ऐसा नशा था कि जहां जहां राम की कथा होती वहां वहां वे स्वयं उपस्थित हो जाते, आंखों में आंसू भरकर, हृदय पिघलाकर नाम कीर्तन सुनते। यही पहला लक्षण है, नाम, कथा और लीला गायन का गहरा अनिवार्य मधुर व्यसन। दूसरा लक्षण यह होता है कि साधु संतों के दर्शन से ऐसा सुख मिलता है जैसा अपने अत्यंत प्रिय रिश्तेदारों से मिलने पर होता है। जैसे कोई अपना सगा संबंधी वर्षों बाद मिले और हृदय एकदम खिल जाए, वैसे ही संत को देखकर भीतर आनंद की लहर दौड़ जाती है। और जब उनसे विदा लेने का समय आता है तो ऐसा लगता है मानो प्राण ही निकल रहे हों। शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा बिछुड़न की एक प्राण हरि ले। संत कृपा पात्र के लिए साधु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रहता, वो अपने प्राणों के समान प्रिय हो जाता है। संत के चरणों में बैठना, उनके पास रहना, उनकी सेवा करना, ये सब उसे बोझ नहीं लगता, बल्कि उसका जीवन रस बन जाता है। इसी संदर्भ में संतों के जीवन की अनेक कथाएं आती हैं, जहां गृहस्थ लोग अपने सगे संबंधियों से अधिक संतों को महत्व देते थे, क्योंकि संत उन्हें अपने प्रभु के पार्षद दिखाई देते थे, केवल रिश्तेदार नहीं। तीसरा लक्षण यह है कि सांसारिक चर्चा में पूर्ण अरुचि हो जाती है। दुनिया की बातें, राजनीति, धन, पद, निंदा, चर्चा, ये सब विष के समान लगने लगते हैं। मन कहता है जब इस मार्ग पर जाना ही नहीं है तो इन बातों को सुनने या करने से क्या लाभ। महात्मा का कृपा पात्र न तो ऐसे विषयों में रुचि लेता है, न दूसरों को उनमें उलझता देख प्रसन्न होता है। उसके लिए ये बातें समय की बर्बादी और चित्त की अशुद्धि का कारण बन जाती हैं। चौथा लक्षण ये होता है कि वह कभी किसी की निंदा नहीं करता और ना निंदा सुन सकता है। यदि कोई उसके सामने किसी की बुराई करने लगे तो उसका मन तुरंत हट जाता है। वह या तो वहां से उठ जाता है या विषय बदल देता है, क्योंकि उसके भीतर ये भाव बैठ चुका होता है कि निंदा से न बोलने वाले का भला होता है, न सुनने वाले का। ये केवल नैतिक नियम नहीं, बल्कि भीतर की स्वाभाविक वृत्ति बन जाती है। पांचवा लक्षण यह है कि वह स्वयं अमानी रहता है, किसी से प्रणाम नमस्कार या मान सम्मान स्वीकार नहीं करता, लेकिन दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। यदि कोई उसे आदर दे भी तो वह उसे अपने ऊपर नहीं लेता, बल्कि भगवान और गुरु की ओर लौटा देता है। स्वयं को तुच्छ समझकर दूसरों को ऊंचा देखने की वृत्ति महात्मा की कृपा से ही आती है। छठा लक्षण यह है कि वो न किसी का चित्त दुखाता है, न किसी के द्वारा चित्त दुखने पर भीतर दुख को स्थान देता है। उसके व्यवहार, वाणी और दृष्टि से किसी को पीड़ा न पहुंचे, ये उसका स्वभाव बन जाता है। और यदि कोई उसे कष्ट भी पहुंचा दे, अपमान कर दे, तो भी उसका मन विचलित नहीं होता। वो जानता है कि ये सब देह और अहंकार के स्तर की बातें हैं, आत्मा को इससे कोई हानि नहीं। सातवां लक्षण अत्यंत गहरा है। यदि उसे कोई पद, उपाधि या प्रतिष्ठा दी जाए तो वह उसे विष्ठा के समान त्याग देता है। जैसे मल त्यागने के बाद कोई गर्व नहीं करता, वैसे ही वह पद प्रतिष्ठा के त्याग में भी कोई अभिमान नहीं रखता। शास्त्रों में त्याग के 3 रूप बताए गए हैं, विश्वत त्याग, वमनवत त्याग और मलवत त्याग। इनमें सबसे श्रेष्ठ मलवत त्याग है, जिसमें त्याग की स्मृति भी नहीं रहती। महात्मा का कृपा पात्र इसी स्तर का त्याग करता है। आठवां और इन सबका सार यह है कि उसका मन एकाग्र हो जाता है, उसे किसी नए भोग की इच्छा नहीं रहती, नेत्र निर्विषय हो जाते हैं। वो बाजार से होकर निकल जाए,
लाखों चेहरों को देख ले, लेकिन हृदय में किसी प्रकार की वासना या आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती। यह वैराग्य दिखावे का नहीं, स्वाभाविक होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यही महात्मा की कृपा की सच्ची पहचान है। महात्मा की कृपा जिन पर होती है, उनके भीतर ये 8 लक्षण आ जाने के बाद जीवन केवल बाहरी साधनाओं तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि उनका पूरा जीवन एक साधना बन जाता है। अब उनके लिए साधना कोई अलग समय की चीज नहीं रहती कि सुबह कुछ किया और फिर संसार में बह गए, बल्कि उठना बैठना, बोलना चलना, देखना सोचना, सब कुछ साधना का ही रूप ले लेता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाता है। वह बाजार में चलता है, लोगों से मिलता है, परिवार निभाता है, पर भीतर से उसका चित्त कहीं और टिका होता है, अपने आराध्य में, अपने नाम में, अपने गुरु के चरणों में। ऐसे कृपा पात्र के नेत्र निर्विषय हो जाते हैं। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। नेत्रों का निर्विषय होना मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं, बल्कि आंखों के सामने विषय आ जाने पर भी मन का ना हिलना। लाखों लोग दिखे, सैकड़ों आकर्षण सामने हो, फिर भी भीतर कोई हलचल न उठे। जैसे कहा गया, देखा लाखों को छवि एक की नहीं। ये स्थिति अभ्यास से नहीं आती, ये स्थिति कृपा से आती है। जब मन एकाग्र हो जाता है, तब नया विषय उसे खींच ही नहीं पाता। इसी कारण ऐसा व्यक्ति एकांत में जाकर भी किसी का चिंतन नहीं करता। साधारण मनुष्य भीड़ में दूसरों को भूलने का अभिनय कर लेता है, लेकिन अकेले में वही स्मृतियां लौट आती हैं। पर महात्मा का कृपा पात्र एकांत में भी शुद्ध रहता है। उसके मन में न किसी व्यक्ति की आकृति आती है, न किसी भोग का चित्र उभरता है। उसका मन जैसे भीतर से साफ हो गया होता है। यह निर्मलता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। अब यहाँ से जीवन का अगला चरण शुरू होता है, चरित्र का चरण। महात्मा की कृपा केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, वह चरित्र को मांझ देती है। इसी संदर्भ में काशी के प्रसिद्ध जज स्वामी जी की कथा आती है। वे बड़े सिद्ध महात्मा थे। जब एक संत उन्हें एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन कराने ले गए, तो वो महापुरुष अत्यंत वृद्ध अवस्था में थे, शरीर लगभग शिथिल, बाहरी चेतना क्षीण। पर जैसे ही भर नमो नारायण का उच्चारण हुआ, उनकी दृष्टि जाग उठी। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, गुड कैरेक्टर। बार बार यही बात दोहराई। भाव ये था कि यदि चरित्र पावन है तो सब कुछ है, और यदि चरित्र चला गया तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। साधना, ज्ञान, भक्ति सब चरित्र पर टिके हैं। चरित्र गिरा तो सब गिर गया। इसीलिए कहा गया कि महात्मा की कृपा का 8वां और सबसे निर्णायक लक्षण है सदा पावन चरित्र में स्थित रहना। यदि कहीं त्रुटि हो जाए तो उसे ढकना नहीं, बल्कि स्वीकार करके सुधार करना। हम असंख्य जन्मों से फिसलते आए हैं, अब इस जन्म में संभल जाने का अवसर मिला है। सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि जीवन को बदलना है। यहाँ हमें शास्त्रों का निचोड़ मिल रहा है। ऐसा घी जिसे पाने के लिए न दूध खोजना पड़े, न दही जमानी पड़े, न मथना पड़े। यदि इतना पाकर भी हम पुष्ट न हो तो फिर भगवान ही जाने। अब बात आती है अपने ऊपर कृपा करने की। हम अक्सर कहते हैं गुरु कृपा करें, भगवान कृपा करें, पर सच्चाई ये है कि गुरु और भगवान तो पहले ही कृपा कर रहे हैं। गीता बोल दी, शास्त्र दे दिए, संतों का संग दे दिया। अब यदि हम उनकी बात मान लें तो वही उनके ऊपर हमारी कृपा हो जाती है। जैसे बच्चा माँ की बात मानकर दूध पी ले तो माँ कहती है अच्छा किया, मानो बच्चे ने माँ पर कृपा कर दी। वैसे ही शिष्य यदि गुरु की बात मान ले तो गुरु निश्चिंत हो जाते हैं। यही सच्ची गुरु कृपा को सक्रिय करता है। इसी क्रम में दिनचर्या का महत्व आता है। दिनचर्या साधारण नियम नहीं, ये जीवन की रीढ़ है। जिन महापुरुषों के चरित्र हमने पढ़े हैं, सबकी एक दृढ़ दिनचर्या थी। बीमारी आ जाए, बुखार आ जाए, तब भी दिनचर्या नहीं टूटती। कपड़ा ओढ़कर द्वार पर बैठकर भी नाम स्मरण चलता रहता है। दिनचर्या में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। जो दिनचर्या में दृढ़ हो गया, वह उन्नति के मार्ग में स्वतः आगे बढ़ता चला जाता है। प्रमाद अन्य समय हो सकता है, लेकिन दिनचर्या में प्रमाद आत्मघाती होता है। अब साधना का सबसे गूढ़ बिंदु आता है विस्मरण। शास्त्र कहते हैं विस्मृत्य द्वैत मात्रम, द्वैत का विस्मरण। पर ध्यान देने की बात यह है कि पूरा संसार हमें पहले से ही याद नहीं है। हमें केवल वही याद है जिससे हमारा संबंध है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग रहते हैं, पर हमें केवल अपने घर, अपने कमरे, अपनी सैया की चिंता है। करना क्या है? बस उन्हीं सीमित संबंधों की ममता को समेटकर
प्रिय प्रीतम में बांध देना है। बाकी संसार तो पहले ही विस्मृत है। इसी विस्मरण का सबसे सरल मार्ग शास्त्र बताते हैं, गुरुदेव का स्मरण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि गुरुदेव को पकड़ लिया तो पूरा संसार छूटने लगता है और भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। गुरु और गोविंद अलग नहीं है। गुरुदेव के चिंतन में भगवान का चिंतन है और भगवान के चिंतन में गुरुदेव का चिंतन है। यहीं से साधक वृंदावन भाव में प्रवेश करता है, जहां देह विस्मृति और विश्व विस्मृति एक साथ होती है। वहां उपासक केवल सुनता नहीं, लीला को जीता है। युगल सरकार का सौंदर्य, स्वामिनी जी का अभिनय, निपुण स्वरूप, उनकी भ्रिकुटी चालन से करोड़ों कामदेवों का मूर्छित हो जाना, ये सब कल्पना नहीं, साधना की पराकाष्ठा है। जब ये रस मिलने लगता है तब इस मर्त्यलोक का कोई भी विषय मन को छू नहीं पाता और अंत में साधक को यह बोध हो जाता है कि उसे जो मार्ग मिला है वो साधारण नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। जहां ब्रह्मा, शिव, उद्धव जैसे महापुरुष भी के वल दर्शन तक पहुंचे, वहां सेवा का भाव मिलना महाकृपा है। इसलिए बार बार कहा जाता है, इस अवसर को हल्के में मत लो, ये जीवन केवल तुम्हारे लिए दिया गया है। यदि तुम इसे संभाल नहीं पाए तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। हमारी चेष्टा यही है कि तुम हमारे कंधे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाओ, गुरुजनों की वाणी को जीवन में उतारो और परम मंगल, परम प्रेम श्री राधा वल्लभ लाल की प्राप्ति करो। जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि नाम, कीर्तन, साधु सेवन और चरित्र उसके जीवन की स्वाभाविक धारा बन जाते हैं, तब उसके भीतर एक नया परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब वो साधना नहीं करता, साधना उसके भीतर चलती रहती है। नाम अपने आप जपता है, स्मरण अपने आप होता है और मन बिना प्रयास के ही अपने प्रिय प्रीतम की ओर बहता रहता है। जैसे नदी को समुद्र की ओर जाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, वैसे ही ऐसे साधक को मार्ग पूछना नहीं पड़ता। अब उसका हृदय धीरे धीरे निवेदनमय हो जाता है। पहले वो भगवान से कुछ मांगता था, फिर मांगना भी छूट जाता है। अब वो केवल कहता है जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। यही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक अपने दुहक, सुख, लाभ, हानि, मान अपमान को देखने की दृष्टि खो देता है। अब यदि अपमान मिले तो भी भीतर कोई जलन नहीं होती और यदि सम्मान मिले तो भी भीतर कोई लहर नहीं उठती। सब कुछ जैसे प्रभु की योजना लगने लगता है। इसी समय साधक के भीतर विस्मृति की गहराई और बढ़ जाती है। पहले संसार विस्मृत हुआ था, अब स्वयं का अहम भी विस्मृत होने लगता है। अब उसे यह भी याद नहीं रहता कि मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। यही वो अवस्था है जहां भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है। शास्त्र इसे अहंकार शून्यता नहीं बल्कि अहंकार विलय कहते हैं। अहंकार दबा नहीं रहता, वो गल जाता है। अब उपासक जब लीला का नतन करता है तो वो बाहर से देखने वाला नहीं रहता, वह लीला में प्रवेश करने लगता है। ये प्रवेश शरीर से नहीं होता, भाव से होता है। वहां न देश रहता है, न काल रहता है, केवल रस रहता है। युगल सरकार का सौंदर्य, स्वामिनी जी की चप्पल चितवन, मंद मुस्कान, भ्रिकुटी का हल्का सा संचालन, इन सब में ऐसा आकर्षण है कि मन स्थिर नहीं रहता, वो वहीं ठहर जाता है। उस समय साधक के लिए संसार की सारी स्मृतियां अपने आप मिट जाती हैं। यही वो क्षण है जब शास्त्र कहते हैं देह विस्मृति और विश्व विस्मृति एक साथ। अब न शरीर का भान है न संसार का, केवल एक मधुर भाव शेष है, सेवा का भाव। और यह सेवा भी कोई बाहरी कर्म नहीं बल्कि अंतर की दास्ता है। साधक भीतर भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को वृंदावन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। वृंदावन कोई स्थान नहीं रह जाता, वो एक अवस्था बन जाता है। बाहर वृंदावन हो या न हो, भीतर वृंदावन बस जाता है। जहां स्वामिनी जी की कृपा है वही वृंदावन है, जहां उनका स्मरण है वही कुंज है। यही कारण है कि संत कहते हैं वृंदावन पकड़ लेता है। एक बार जिसने इसका स्वाद चख लिया वो फिर कहीं और जी ही नहीं सकता। अब साधक को यह भी समझ आता है कि क्यों बड़े बड़े महापुरुष, देवता और योगी इस रस को पूरी तरह नहीं पा सके, क्योंकि यह रस अधिकार से नहीं कृपा से मिलता है। यहाँ विद्या काम नहीं आती, तप काम नहीं आता, योग काम नहीं आता। यहाँ केवल एक ही पात्रता है, पूर्ण समर्पण। जिसने अपने को बिल्कुल खाली कर दिया उसी को यह रस भरता है। यहीं आकर गुरु कृपा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। गुरुदेव केवल मार्गदर्शक नहीं रहते, वे स्वयं साधक के भीतर बोलने लगते हैं। कभी विवेक बनकर,
कभी वैराग्य बनकर, कभी प्रेम बनकर। साधक को अलग से निर्णय नहीं करना पड़ता, जो होना होता है वही हो जाता है। यही कारण है कि कहा गया गुरु और भगवान अलग नहीं है। गुरुदेव के स्मरण में भगवान मिलते हैं और भगवान के स्मरण में गुरुदेव। अब साधक का जीवन एक ही प्रार्थना बन जाता है, प्रिया प्रीतम मिले या न मिले पर उनकी याद में तड़प बनी रहे। आंखों में आंसू हो या न हो पर हृदय में पुकार बनी रहे, क्योंकि जिसने तड़प पा ली उसने रास्ता पा लिया। तड़प ही वो संकेत है कि बुलावा आ चुका है। यदि भगवान बुलाना न चाहते तो ये व्याकुलता ही क्यों देते। ये व्याकुलता उनका स्पर्श है, उनका निमंत्रण है। अंततः साधक को ये बोध हो जाता है कि यह जीवन कोई साधारण संयोग नहीं है, ये एक दुर्लभ अवसर है। यदि इस अवसर को उसने हल्के में लिया तो वो स्वयं अपने साथ अन्याय करेगा। इसीलिए बार बार यही आग्रह किया जाता है, जीवन को भगवत में बनाओ, नाम को आधार बनाओ, गुरु की आज्ञा को जीवन बना लो और अपने ऊपर कृपा करो। यही वो स्थिति है जहां साधक को अब किसी भय की आवश्यकता नहीं रहती, न संसार का भय न पतन का भय, क्योंकि जिसने स्वयं को स्वामिनी जी की शरण में दे दिया उसे संसार बांध नहीं सकता। अब वो बहुत बड़ी जगह जुड़ चुका है। अब तक जो कहा गया वो केवल सुनने के लिए नहीं था। सत्संग का अर्थ यही है कि जो श्रवण किया वही धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाए। यहाँ सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि मनुष्य रस में बहकर ये मान लेता है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि परीक्षा अब शुरू होती है। जैसे बीज मिट्टी में पड़ने के बाद ही असली संघर्ष करता है, वैसे ही साधना सुनने के बाद जीवन में उतरते ही कठिन हो जाती है। सबसे पहली सावधानी यही है कि अपनी साधना को दिखाने की इच्छा न पनपे। जो भीतर घट रहा है उसे भीतर ही रहने दो। नाम, जप, स्मरण, भाव ये सब प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। जैसे माँ अपने गर्भ को दुनिया को दिखाकर नहीं घूमती, वैसे ही साधक अपनी साधना को प्रचार का विषय न बनाए। जहां ये इच्छा जागी कि लोग हमें साधक माने, वहीं से पतन की शुरुआत हो जाती है। दूसरी बड़ी सावधानी है नियमितता। उत्साह में बहुत कुछ कर लेना आसान है, लेकिन बिना उत्साह के भी करते रहना वही साधना है। दिनचर्या यहाँ सबसे बड़ा आधार है। चाहे मन करे या न करे, नाम का समय निश्चित हो, चाहे रस आए या ना आए, सत्संग का समय निश्चित हो। याद रखो, रस बाद में आता है, पहले अनुशासन आता है। जो दिनचर्या में ढीला पड़ गया वो भाव में भी टिक नहीं पाएगा। तीसरी बात, परिस्थितियों से समझौता मत करो, पर सिद्धांत से कभी समझौता मत करना। संसार तुम्हें बार बार कहेगा आज छोड़ दो, आज मत जपो, आज मत जाओ, आज थकान है। लेकिन साधक वही है जो थकान के बावजूद बैठ जाए। ये नहीं कि शरीर को सताओ, बल्कि ये कि मन की चालाकी को पहचानो। मन बड़ा मीठा बहाना बनाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए। गृहस्थ ये न सोचे कि ये बातें मेरे लिए नहीं है, और विरक्त ये न सोचे कि ये बातें केवल मेरे लिए हैं। गृहस्थ के लिए संयम है, मर्यादा है, और विरक्त के लिए सजगता है, कठोरता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, भगवत स्मरण। बस मार्ग की चाल अलग अलग है। गृहस्थ अगर अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हुए नाम को न छोड़े तो वो भी उतना ही आगे जा सकता है जितना विरक्त। एक और बड़ी सावधानी, दोष दृष्टि। जैसे जैसे साधना बढ़ती है बुद्धि तेज होती है। बुद्धि तेज और तेज बुद्धि अक्सर दूसरों की कमियां देखने लगती है। यही सबसे सूक्ष्म जाल है। दूसरों के दोष देखने से भक्ति नहीं बढ़ती, अहंकार बढ़ता है। यदि कहीं दोष दिखे भी तो तुरंत भीतर कहो ये मेरी दृष्टि की कमजोरी है। संत वही है जो अपने दोषों से कभी आंख ना हटाए। अब बात आती है पतन के कारणों की। पतन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। पहले दिनचर्या ढीली होती है, फिर नाम का समय कम होता है, फिर मन संसार की चर्चा में रस लेने लगता है, और अंत में साधना बोझ लगने लगती है। जो इन शुरुआती संकेतों को पहचान लेता है वो बच जाता है। जो इन्हें नजरअंदाज करता है वो गिरता है, चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो। ये भी समझ लो कि साधना में सूखापन आएगा। ऐसे दिन आएंगे जब न नाम में रस होगा, न सत्संग में आनंद, न भाव में मिठास। यही असली परीक्षा है। जो उस समय भी जप करता है वही पात्र बनता है। उस समय बस इतना कहो आज नहीं तो कल पर मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान ऐसे ही लोगों की प्रतीक्षा करते हैं। अब अंतिम दिशा समझ लो। साधना का उद्देश्य सिद्धियां नहीं है, अनुभव नहीं है, दर्शन नहीं है। साधना का एकमात्र उद्देश्य है अहंकार का गलना। जिस दिन तुम्हें ये फर्क न पड़े कि तुम आगे हो या पीछे, बड़े हो या छोटे, समझ लेना कि काम हो रहा है। और अंत में यही कहना है
अपने जीवन को हल्के में मत लो। ये कोई साधारण जन्म नहीं है। गुरु, नाम, सत्संग, ये तीनों यदि मिल गए हैं तो समझ लो कि बहुत बड़ी कृपा हो चुकी है। अब यदि तुम चूक गए तो दोष किसी और का नहीं हो गा। अब तक हमने देखा नाम जप, साधु सेवा, दिनचर्या, संयम, अहिंसा, मानसिक शुद्धता और दिव्य दृष्टि का महत्व। पार्ट ई में हम जानेंगे कि इन सभी प्रयासों का वास्तविक फल क्या है और साधक को अंतिम लक्ष्य तक कैसे ले जाता है। सुनो, भगवत प्राप्ति का मार्ग केवल कार्य और श्रम का नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण का है। समर्पण ऐसा कि मन, वचन और कर्म तीनों में भगवत के लिए कोई भेद न रहे। जब मन में भक्ति पूरी तरह समाहित हो जाए तभी सांसारिक इच्छाओं का मोह स्वतः कम होता है। पूर्ण समर्पण साधक का मन, शरीर और वचन तीनों केवल आराध्य के लिए होंगे। मन में चाहे विचार आए, भाव केवल उन्हें भगवत के नाम और स्मरण में बदल दें। शरीर चाहे किसी कठिन तपस्या में लगे, वह तपस्या भी भगवत की सेवा के लिए हो। और वचन जो बोले केवल सत्य और भक्ति से बोले। संपूर्ण विस्मरण, जैसा पहले बताया गया था, संपूर्ण संसार का विस्मरण। लेकिन यह केवल बाहरी जगत का नहीं, बल्कि अपने अहंकार, अभिमान, भोग, विलास और तृष्णा का विस्मरण भी है। जब यह विस्मरण स्थायी हो जाता है तब साधक को अनुभव होता है कि केवल भगवत ही अस्तित्व है। संसार केवल छाया बनकर रह जाता है। सच्चा आनंद, साधक का आनंद अब भोगों और विषयों में नहीं बल्कि भगवत के सानिध्य में होता है। भले ही शरीर थक जाए, भले ही संसार असहज लगे, मन में आनंद शाश्वत बना रहता है। यही स्थिति है जब सांसारिक सुखों की इच्छा समाप्त हो जाए और प्रत्येक क्रिया भगवत के स्मरण में संलग्न हो। साक्षात्कार अंतिम अवस्था में साधक अनुभव करता है, मैं और भगवत अलग नहीं है, मैं केवल भगवत का रूप हूं। यह अनुभव केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूर्ण चेतना और समग्र अस्तित्व में उतरता है। जो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त करता है वह केवल देखता नहीं बल्कि हर प्राणी में भगवत का स्वरूप देखता है। संतोष और शांतता, साधक अब कभी असंतोष, क्रोध या मोह में नहीं फंसता। सभी प्राणी और घटनाएं उसे समान प्रतीत होती हैं। बाधक, वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि उसका ध्यान केवल भगवत में स्थिर है। सर्वार्थ सिद्धि, भगवत प्राप्त साधक अपने जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां बिना प्रयास के ही पा लेता है। लेकिन यह सिद्धियां उसे अहंकार नहीं देती, वह केवल भगवत की सेवा और स्मरण में उनका उपयोग करता है। साधक के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है संपूर्ण संसार में भगवत का अनुभव और आत्मा का आनंद। सतत स्मरण, साधक का दिनचर्या, क्रिया और ध्यान अब स्थायी रूप से भगवत स्मरण में लीन रहते हैं। भले ही संसार में बाधाएं आए, भले ही शरीर बीमार पड़े, मन, वचन और कर्म हमेशा भगवत में स्थिर रहते हैं। जीवन का सार सत्य यह है कि जन्म जन्मांतर की सारी साधनाएं, उपासना, तपस्या और भगवत स्मरण केवल एक उद्देश्य के लिए है, भगवत के साथ आत्मा का मिलन। जो साधक इसे समझ जाता है उसका जीवन पूर्ण होता है। भले ही शरीर नष्ट हो जाए, भले ही भोग और विलास समाप्त हो जाए, वह स्थायी रूप से परम आनंद में लीन हो जाता है। अंतिम संदेश, प्रिय साधक, इस जीवन का उद्देश्य केवल नाम जप या सत्संग सुनना नहीं है। ये जीवन का पूर्ण साधना मार्ग है जो अंततः आपको प्रिया प्रीतम भगवत के सानिध्य और पूर्ण आनंद तक ले जाता है। हर दिन हर पल अपने मन, वचन और कर्म को भगवत में लीन कर दो। यही मार्ग है संपूर्ण विस्मरण, पूर्ण समर्पण और सच्चा आनंद।